राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन लगभग 100 वर्ष पूर्व बंगाल में सप्तग्राम नामक एक प्रसिद्ध नगर था। ये उन दिनों की बात है जब सैयद हुसैन साहब बंगाल का शासक था। सप्तग्राम में हिरण्यदास और गोवर्धन दास नाम के दो धनी महाजन रहते थे, जो दोनों भाई थे। ये दोनों भाई सैयद हुसैन शाह के लिए ठेके पर लगान वसूल किया करते थे। साल में 12 लाख रुपए लगान के रूप में सैयद हुसैन शाह को देने के बाद इनके पास लगभग 8 लाख रुपए बच जाया करते थे। उन दिनों के 8 लाख आज के कितने लाख के बराबर होंगे, स्वयं इस बात का अनुमान लगाइए। इतनी वार्षिक आय कम नहीं होती। हिरण्यदास और गोवर्धन दास राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे और उस क्षेत्र के लोग इन्हें राजा साहेब कहकर ही बुलाया भी करते थे। ऐसे वैभव संपन्न और धनी परिवार में भक्त रघुनाथ दास का जन्म हुआ था। वे गोवर्धन दास के इकलौते पुत्र थे। उनकी अन्य कोई संतान नहीं थी। हिरण्यदास संतानहीन थे। इस प्रकार दोनों परिवारों की आंखों के तारे भक्त रघुनाथ दास ही थे। भक्त रघुनाथ का एक राजकुमार की तरफ बड़े ही प्यार दुलार के साथ लालन पालन हुआ। 5 वर्ष की आयु होने पर विद्याभ्यास के लिए उन्हें कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ भेजा जाने लगा। रघुनाथ दास ने बड़ी लगन और चाव के साथ संस्कृत का अध्ययन किया। कुशाग्र बुद्धि तो थे ही, लगन और चाव भी था। अतः कुछ ही वर्षों में संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए। शास्त्रों की वे ऐसी व्याख्या करते कि बड़े बड़े विद्वान चकित रह जाते। श्री बलराम आचार्य बड़े ही भगवत भक्त, सदाचारी और सत्संगी पुरुष थे। उनके यहाँ साधु संत प्राय आते ही रहते थे और सत्संग का प्रवाह चलता ही रहता था। परंतु जिन दिनों रघुनाथ दास उनके घर विद्याध्ययन के लिए जाते थे, तब उनके घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरदास जी ठहरे हुए थे और सत्संग द्वारा जीवों को मोह निद्रा से जगाने के साथ साथ नाम एवं भक्ति का अमृत पान भी करवा रहे थे। सत्संग से रघुनाथ दास के संस्कार जाग उठे और उन्हें भी नाम भक्ति के अमृत रस का पान करने का सुअवसर मिला। जो ही आयु बढ़ती गई, वे इस रस में डूबते चले गए। युवा होते होते उनकी ये दशा हो गई कि इस रस के समक्ष संसार के सभी रस उन्हें नीरस लगने लगे। सत्पुरुषों ने सत्य ही कहा है कि रारा रसु नीरस करी जानिया, होय नीरस सु रसु पहचानिया। ये रस छाड़ी वो रस आवा, वो रस पिया ये रस नहीं भावा। सत्पुरुष श्री कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस सौभाग्यशाली मनुष्य ने संसार के रसों को नीरस अर्थात फीका समझ लिया, उसने ही उन स्वादों का त्याग करके प्रभु नाम के सच्चे रस का पान किया। संसार के झूठे रसों को छोड़ने से ही प्रभु नाम के रस का मनुष्य आस्वादन कर पाता है और प्रभु नाम का रस वो एक बार पी लेता है तो फिर उसे संसार के झूठे रस कदापि अच्छे नहीं लगते। गंदगी का कीड़ा चाहे गंदगी में मस्त रहे, परंतु भरमर जिसने पुष्पों का मधुर रस का आस्वादन किया है, वो तो गंदगी से कोसों दूर भागता है। इसी प्रकार जिसने नाम एवं भक्ति के अलौकिक रस का आस्वादन कर लिया, विषयों की मलिनता से वो भी उसी प्रकार दूर भागता है जैसे गंदगी से भरमर। जीनी पिया सार रसों तजे आन रस होई, रस मगन ढारे बिकू खोई। संत रविदास जी कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु नाम का सार रस पी लिया है, वे अन्य सभी रसों को तज देते हैं। उस रस में मगन रखकर वे विषय वासना रूपी विष को त्याग देते हैं। भक्त रघुनाथ जी की भी यही दशा थी। वे नाम भक्ति के अलौकिक रस का आस्वादन कर चुके थे। अतएव धन वैभव तथा शरीर इंद्रियों के सुख भोग अब उन्हें तुच्छाति तुच्छ प्रतीत होते थे। वे तो अब हर समय नाम की मस्ती में लीन रहते थे। एक दिन सप्तग्राम के प्रेमियों को यह समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए हुए हैं और श्री अद्वैताचार्य के घर विराजमान हैं। समाचार पाकर प्रेमी जन उनके दर्शनों को उमड़ पड़े। समाचार रघुनाथ दास जी ने भी सुना। सुनते ही उनका दिल महाप्रभु के श्री दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। उन्होंने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। गोवर्धन दास एक आम संसारी व्यक्ति थे।
उन्होंने रघुनाथ से कहा, साधु संतों के पास जाकर तुमने क्या लेना है? तुम अब जवान हो, कामकाज की ओर ध्यान दो ताकि मेरा बोझ हल्का हो। किंतु जब रघुनाथ ने 2-3 बार आग्रह किया और पिता ने उनके चेहरे पर कुछ बेचैनी देखी, तो यह सोचकर कि कहीं पुत्र रुष्ट न हो जाए, उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। परंतु गोवर्धन दास ने उन्हें पैदल नहीं जाने दिया। उन्हें सुंदर पालकी में बैठाकर 10-12 नौकरों के दल के साथ भेजा। शांतिपुर पहुंचकर रघुनाथ दास सीधे श्री अद्वैताचार्य के घर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भेंट की। सब वस्तुएं रखकर उन्होंने पर महाप्रभु के चरणों में अपना शीश रख दिया और आंसुओं से उन्हें पकाने लगे। महाप्रभु श्री चैतन्य देव समय के पूर्ण पुरुष थे। वे रघुनाथ को देखते ही भाप गए कि ये उच्च सांसारिक जीव हैं। ये संसार में पसने नहीं आया, अपितु अनेक ग्रंथों की रचना करके इसने लोगों में भक्ति भाव दृढ़ करना है, किंतु अभी इसका समय नहीं आया। महाप्रभु ने प्यार से रघुनाथ के सिर पर हाथ फेरा। इसने पाकर नेत्र और भी वेग से प्रवाहित होने लगे, मानो हृदय के धीरज का बांध टूट गया हो। उन्होंने श्री चैतन्य देव के चरणों में विनय की, महाप्रभु मुझे नाथ को अपनी शरण में छोड़ दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फरमाया, तुम अभी युवा हो और माता पिता की एकमात्र संतान हो। तुम्हारे सिवा उनका कोई और सहारा नहीं, इसलिए घर में रहकर ही भगवान का भजन सुमिरन करते रहो। घर गृहस्थी में अनासक्त भाव से रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार समझा बुझाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को घर वापस भेज दिया। रघुनाथ दास घर वापस लौटे, परंतु शरीर से मन से नहीं। मन तो उनका महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। उनका दिल अब किसी काम में न लगता। वे हर समय अपने कमरे में चुपचाप पड़े रहते, न किसी से बात करते और न ही कमरे से बाहर निकलते। एकांत में पड़े पड़े आंसुपूर्ण नेत्रों से हर समय चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते रहते, महाप्रभु इस संसार की गहरी दलदल से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लो। ऐसा न हो कि मैं इस दलदल में डूब जाऊं। पहले ही इस दलदल में डूबकर मैंने अनेक योनियों के नारकीय क्लेश और दारुण दुख सहे हैं। इन दुखों कष्टों से छुड़ाने में हे प्रभु तुम ही समर्थ हो। हे नाथ, तुम्हारे बिना दूसरा कौन है जिसे मैं अपने मन की व्यथा सुनाऊं? अनेक कौन मेरी व्यथा हरेगा, इसलिए अब इस अनाथ पर कृपा करो और शीघ्र ही अपनी शरण में बुला लो। उनके इस बदले हुए रंग ढंग को देखकर उनके पिता और ताऊ दोनों यह सोचकर पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने रघुनाथ दास को श्री चैतन्य महाप्रभु के पास क्यों जाने दिया। उन्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। संतों की संगति से ही कहीं ऐसा न हो कि लड़का हाथ से निकल जाए। ऐसा परामर्श करके पिता ने रघुनाथ दास की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। साधु संतों की बात तो दूर, कथा कीर्तन में भी उनका जाना बंद कर दिया और गुप्त रूप से में उनके चारों ओर पहरा लगा दिया गया। कहीं भी उन्हें अकेले न जाने दिया गया। इसके अतिरिक्त माता पिता ने यह सोचकर उनका एक अति रूपवती कन्या के साथ विवाह कर दिया कि स्त्री के रूप जाल में फंसकर रघुनाथ दास साधु संतों की संगति में आना जाना स्वयं ही छोड़ देगा। किंतु उनकी यह धारणा सर्वथा निर्मूल सिद्ध हुई। विवाह के बाद तो रघुनाथ दास की व्याकुलता और बढ़ गई और वे इस बंधन को शीघ्र तोड़ने का यत्न करने लगे। उन्होंने एक दिन घर से भागने का प्रयत्न किया, परंतु कड़ा पहरा होने से वे इसमें सफल न हो सके। बार बार प्रयत्न करने पर एक दिन पहरेदारों की नज़र बचाकर वे निकलने में सफल भी हो गए, परंतु पहरेदारों ने उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। उनके द्वारा भागने का बार बार प्रयत्न करने पर उनके पिता परेशान हो गए और अनेक कोई उपाय समझ में न आने पर उन्होंने रघुनाथ दास को रस्सियों से बंधवा दिया। किंतु बाद में रिश्तेदारों के समझाने बुझाने पर इस प्रकार मामला अधिक बिगड़ सकता है। पिता ने बंधन खुलवा दिए, परंतु चौकसी पहले से भी अधिक बढ़ा दी। रिश्तेदारों ने इधर तो रघुनाथ दास को प्रेम से समझाया कि ऐसा काम क्यों करते हो जिससे माता पिता परेशान हो, उधर गोवर्धन दास को भी समझाया कि लड़का
अब जवान और विवाहित हैं, और जब लड़का जवान हो जाए तो फिर उसके साथ ऐसा सख्त व्यवहार करना किसी भी तरह उचित नहीं है। पुत्र के साथ 5 वर्ष तक प्यार का बर्ताव करे, 10 वर्ष तक आवश्यकता अनुसार ताड़ना दे, और जब पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तब उसे समानता का बर्ताव करना ही उचित है। इसलिए रघुनाथ पर सख्ती करने की उपेक्षा उसे प्रेम से समझाना ही उचित है। यदि वो सत्संग में आदि में जाता है तो इसमें हानि ही क्या है। वो कोई बुरा काम तो नहीं करता जो उसे ऐसा करने से रोका जाए। रिश्तेदारों के समझाने पर गोवर्धन दास ने दिखावे के लिए रघुनाथ दास पर रोक टोक हटा दी, परंतु गुप्त रूप से चौकसी पहले की तरह ही जारी रखी। उन दिनों बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा तो फैली हुई थी। श्री नित्यानंद जी के नाम की भी धूम मची थी। संन्यास लेने के उपरांत अनेकों तीर्थों पर भ्रमण करके अनंत श्री नित्यानंद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण शरण ग्रहण कर ली थी। बाद में महाप्रभु के आदेश से वे भगवान नाम का प्रचार करने में लग गए। इसके आगे की कथा सुनने के लिए आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।